हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था कि वूजिन इतनी सारी रैकून फीमेल डीमन को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो मनी मन सोचता है अब मैं अपने हरम में और ज्यादा लड़कियां ऐड कर सकता हूँ। लेकिन जब वो बाद में रैकून डीमन की फैमिली को फेस से देखता है तो वो एकदम बुरी तरह डर जाता है। वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो सीधे ये लिंचन के पीछे जाकर बैलून पकड़ के खड़ा हो जाता है और उससे कहता है ये लिंचन इन्हें मार डालो, इन्हें मार डालो। और ये लिंचन उसको इस तरह की हरकत करते हुए देख के मतलब शर्मा भी रही होती है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है। हेलो गाइस, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं वीडियो देखने के लिए, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो सारी की सारी रैकून डीमन बीस्ट वूजिन की तरफ बढ़ रही होती हैं और उनके अंदर से बहुत सारा डिमोनिक ऑरा निकल रहा होता है। और जैसा कि देख सकते हैं वूजिन इनको देख के इसीलिए डर गया था कि इनकी बॉडी बहुत सुंदर है, बलून बस्त एक नंबर है, लेकिन इनका चेहरा इतना ज्यादा भयानक भूतिया जिसका कोई हद नहीं। ज़ैकुंग उन सबको देखने के बाद सोचती है ये सारी की सारी औरतें कहाँ से आई हैं, ये कैसे आ गई अभी एकदम से, और ये देखने में कितनी ज्यादा खराब दिख रही हैं। फिर वो जो पहले वाली रैकून डीमन गर्ल थी वो बोलती है दादी जल्दी करो, उन सभी आदमियों को भगा दो यहाँ से, और जो आप अपने शरीर में इतनी गंदी तरह से देख रही हो उसको सही करो जल्दी से। और जैसा कि देख सकते हैं वो जो रैकून डीमन गर्ल होती है वो मतलब कितनी अजीब तरीके से बोल रही है। वूजिन उस रैकून डीमन गर्ल की बात सुनने के बाद शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या जो तुम इतनी खराब दिख रही हो उसको सही करो, यहाँ क्या चल रहा है, मतलब ये जो है अपने आप को अच्छी कर सकती है, सुंदर दिख सकती है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि कुंगजाओ ने अपनी वही वाली बेल का बैरियर एक्टिव कर लिया होता है उस डिमोनिक ऑरा से बचने के लिए। फिर कुंगजाओ वूजिन से कहती है यंग मास्टर ये डीमन वे किसी प्रकार के जहर के कारण इस तरह से बन गए हैं, इसीलिए वो ऐसे दिख रही हैं। फिर कुंगजाओ कहती है जहर उनके शरीर के भीतर बहुत ज्यादा मात्रा में गंदी ऊर्जा बना रहा है जिस कारण से वो सारी की सारी बेकाबू हो गई हैं। फिर कुंगजाओ वूजिन से कहती है और यही कारण है कि वह पूरी तरह से ह्यूमन फॉर्म में नहीं ट्रांसफॉर्म हो पा रही है, उनका फेस अभी भी रैकून की तरह ही दिख रहा है क्योंकि वो लोग जिस पॉइजन से इफेक्ट हुए हैं वो इनके बॉडी के अंदर खराब ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। फिर वूजिन उसी रैकून डीमन गर्ल के बारे में देख के कहता है लेकिन उसके बारे में क्या, वो कैसे ट्रांसफॉर्म पूरी तरीके से हो गई है, इसके ऊपर इफेक्ट क्यों नहीं हुआ उस पॉइजन का। फिर कुंगजाओ कहती है वेल मुझे इतना तो नहीं मालूम है, लेकिन ये हो सकता है कि उसकी खुद की बीस्टियल पावर बहुत ज्यादा वीक होगी इसलिए ये उसके ऊपर इफेक्ट नहीं किया है। कुंगजाओ की ये बात सुनने के बाद में वो डीमन गर्ल बहुत ज्यादा भड़क जाती है, वो चिल्ला के कहती है ये तुम कैसे बोल सकती हो, कहाँ गई तुम्हारी विनम्रता, क्या तुम इस तरह किसी से बात करती हो, उसके बारे में तुम कैसे बोल सकती हो कि उसका बीस्टियल पावर बहुत ज्यादा वीक है। फिर उसके बाद वूजिन सोचता है अच्छा ये बात है, मतलब इसकी बीस्टियल पावर वीक है इस कारण से इसके ऊपर पॉइजन का इफेक्ट नहीं पड़ा, और साथ ही साथ स्माइल कर रहा होता है। फिर जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था कि वूजिन बहुत ज्यादा डरने के बाद में ये लिंचन के पीछे जाके उसका बलून पकड़ के खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि इनको मार डालो, इनको मार डालो। तो फिर अब जब इसको इतनी सब कुछ पता चल जाता है तो वो धीरे से वो वहां से हाथ हटाता है, उसका डर कम हो गया ना इसीलिए। फिर वो कहता है और मैं यहाँ कह रहा था कि इन सभी रैकून डीमन को मारना व्यर्थ है, छोड़ो अब इनको नहीं मारने की जरूरत है, मतलब अब ये सही हो सकती है तो अपना जुगाड़ बन सकता है आगे का। और कहता है चलो चलते हैं फिर। और फिर दिखाते हैं कि वूजिन उन रैकून डीमन लेडीज की तरफ बहुत ज्यादा भयानक निगाह से देख रहा होता है और कहता है चलो फिर इनको खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब वूजिन की ये बात सुनकर सारी की सारी रैकून डीमन लेडीज की हालत खराब हो जाती, क्या ये हमें खाना चाह रहा है, जैसा कि उनके चेहरे पे देख सकते हैं कि पसीना आ चुका होता है कि हाँ यार ऐसा मत करो प्लीज। फिर सीन चेंज होता है और वूजिन कुंगजाओ से कह रहा होता है कुंगजाओ अगर हम चाहते हैं कि वे पूरी तरह से ह्यूमन फॉर्म में बदल जाएं तो हमें इन्हें ह्यूमन फॉर्म में बदलने के लिए क्या करना चाहिए। वेल दोस्तों, जिनको नहीं मालूम है मैं कुंगजाओ के बारे में बता दूं कि उसको कोई भी पॉइजन इफेक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी बॉडी जो है मेडिसिनल बॉडी है इसलिए। फिर वूजिन की ये बात सुनने के बाद में कुंगजाओ कहती है ठीक है मैंने अभी तक तो जांच नहीं की है कि किस प्रकार के जहर का इस्तेमाल किया गया है इनको इस तरह से करने के लिए, लेकिन जब तक वहाँ डीमन ऑरा का एक और पावरफुल सोर्स है जो उन्हें ह्यूमन फॉर्म में पूरी तरह बदलने नहीं दे रहा है, हमें केवल उनके लिए एक छोटा सा रास्ता बनाने की जरूरत है कि वो बदल सके। फिर दिखाते हैं कि वूजिन अपनी उंगलियां चिटकाते हुए कहता है अच्छा ठीक है आओ देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, चलो इन सभी की हेल्प करते हैं, फिर एक ना एक माल तो फंसा ही लूंगा मैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर सीन बदलता है और वूजिन अपने डीमन गॉड की तरफ हाथ बढ़ा के कहता है ओ मेरी प्रिय डीमन गॉड, क्या आप उन्हें यह सिखाने के लिए इच्छुक हैं कि मेरे साथ में एक साथ ह्यूमन बन के कैसे रहा जाता है। वूजिन की ये बात सुनकर डीमन गॉड शर्मा जाती है क्या मेरा वूजिन मुझे बुला ला है, हाय हाय माय बेबी। फिर दिखाते हैं कि डीमन गॉड एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है ये सभी लो क्वालिटी की डीमंस हैं, वे मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। फिर दिखाते हैं कि वूजिन डीमन गॉड का हाथ पकड़ के घसीट लेता है कि भाग तेरी बहुत देर से नौटंकी दिखा रही है,
है, बुला रहा हूँ इधर आओ तो आ नहीं रही है, चल अब चल मेरे साथ में। और उसकी इस हरकत को देखने के बाद में डीमन गॉड तो एकदम शर्मा जाती है, हाय क्या तुम ही लोग हाथ पकड़ घसीट रहे हो, नहीं ओह नहीं। फिर सीन चेंज होता है, वुजिन ने डीमन गॉड को अपनी बाहों में भर लिया होता है और कहता है उससे, ठीक है मेरी बेबी, मुझे पता है कि तुम सिर्फ मुझे पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हो, जब तुम सब यहाँ पे हो तो मुझे उनके बारे में कोई फिक्र नहीं। और वुजिन की ये बात सुन के डीमन लेडी तो एकदम मतलब बुरी तरह शर्माने लगती है कि है ये क्या बोल रहा है, इसको कैसे पता चला कि मैं इसके ऊपर फिदा हो चुकी हूँ। और जैसा कि देख सकते हैं बुरी तरह से ब्लश कर रही होती है। और फिर डीमन लेडी बोलती, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं थी, मैं इतना नहीं करती हूँ, मतलब बहाने बना रही होती, कोशिश कर रही होती वुजिन को समझा लो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि वुजिन डीमन गॉड का पैर पकड़ लेता है और उसके चप्पल को उतारने लगता है। फिर डीमन लेडी कहती है, ऐसा करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्या आप इसे आजमाना नहीं चाहते हैं? फिर वुजिन उसकी चप्पल उतारते हुए कहता है, तुम्हारे और उस किंग होंग के बीच में जिसने तुम्हें बड़ा बनाया। और फिर उसके बाद में उसके पैर में अपनी स्पिरिचुअल पावर को इंजेक्ट करते हुए कहता है, अब देखते हैं कि किंग होंग और मेरे में से कौन ज्यादा पावरफुल है। और उसके पैर के बीच में अपनी पावर को इंजेक्ट कर रहा होता है। वुजिन की इस हरकत ने पता नहीं दोस्तों क्या किया, लेकिन डीमन लेडी की हालत खस्ता हो, उसके अंदर से सारी की सारी बिजलियां बाहर निकलने लगी, वो एकदम फड़फड़ाने लगी, ये क्या हो रहा है। जैसा कि देख सकते हैं कि मतलब इतना ज्यादा पावर वो ब्लश करने लगती है बुरी तरीके से, आई मां मजा आ गई यार, क्या बात है। फिर उसके बाद उसकी स्पिरिचुअल पावर को फील करते हुए कहती है, वाह कितना अच्छा है ये, सच में ये बहुत गर्म है, मजा आ रही है। वुजिन तुम्हारी उंगलियां सच में बहुत मजबूत हैं, क्या बात। अब दोस्तों पता नहीं वुजिन क्या कर रहा है, लेकिन मुझे तो सही नहीं लग रहा है क्योंकि इसका चेहरा देख के कुछ और लग रहा है और इसकी बातें कुछ और कह रही। दोस्तों दया कुछ तो गड़बड़ है। अब दोस्तों ये वाले सीन में तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं क्योंकि मेरे को नहीं समझ में आ रहा। दोस्तों आप ही लोग समझ लेना इस सीन का मतलब क्या है क्या नहीं है। मतलब डीमन लेडी आंख में आंसू होते हैं, वो ब्लश कर रही होती है और पता नहीं क्या कह रही होती है मुंह खोल के। फिर कहती है, ऐसा लगता है जैसे कि ऊर्जा की एक गर्म धारा मेरे माध्यम से प्रवाहित हो रही हो। अब पता नहीं कौन सी धारा कहाँ प्रवाहित हो रही है, ये तो बाद में पता चलेगा। फिर सीन चेंज होता है दोस्तों, टड़ांग, और हमें दिखता है कि देखिए वुजिन जो है उसकी कमर में स्पिरिचुअल पावर डाल रहा होता है, देख रहे हैं आप, जिससे कि उस डीमन लेडी को बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तभी वो ऐसा मुंह बना रही कि हाँ आपकी उंगलियां बड़ी अच्छी हैं, मसाज अच्छा कर रहे हैं आप, लगे रहो मुन्ना भाई, ए सर्किट जादू की झप्पी दी ना। फिर वुजिन के इस तरह से मसाज और स्पिरिचुअल पावर डालने के बाद सब कुछ होने के बाद में दिखाते हैं कि अपनी डीमन लेडी जिसका साइज बहुत बड़ा होता है दोस्तों, वो धीरे धीरे स्लोली वो छोटी होने लगती है। वो कहती है, और जैसे कि देख सकते हैं कि डीमन लेडी को इतना ज्यादा मजा आ रहा है जिसका कोई हद नहीं है, बिल्कुल हर जगह अंग अंग में लग गई यार, हाय दैया बहुत तेल लागत है। वो कहती है, मैं नहीं कर सकती, मैं इसका बयान नहीं कर सकती कि मेरे को कितना अच्छा लग रहा है, अंदर से एक नई ऊर्जा का एहसास हो रहा है। और उसके चारों तरफ स्पिरिचुअल पावर बह रही होती है। डीमन लेडी को इस तरह से करते हुए देख के और इस तरह से देखकर सारी की सारी वुजिन की गर्लफ्रेंड्स शॉक्ड हो जाती है। किंग ज़ाओ कहती है, डीमन लेडी की डीमन ऑरा बहुत ज्यादा शुद्ध होती चली जा रही है। तभी ये लिंचन शॉक्ड होते हुए कहती है, या हो सकता है कि यह उसका दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, क्या ऐसा हो सकता है? अब जब इतनी एनर्जी और इतना मसाज दिया गया है दोस्तों, अच्छे का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए इसका क्या। फिर ज़्याकिंग वुजिन ने जो किया उसको देखने के बाद में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाते हुए कहती है, ये सही नहीं है, उसका शरीर पहले से ही इतना छोटा हो गया है। और बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है, इतना ज्यादा गुस्सा आ रही होती है कि किंग ज़ाओ बगल में उसको देख रही होती है, इसको फिर दौरा पड़ गया क्या। फिर बहुत ज्यादा गुस्साते हुए कहती है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, उसका शरीर छोटा हो गया है लेकिन उसके बलून अभी भी छोटे क्यों नहीं हुए हैं, वो इतने ही बड़े क्यों हैं, उन्हें भी तो छोटा होना चाहिए। ये तो हमेशा बस दूसरों के बलून देख देख के जलती रहेगी दोस्तों, क्योंकि खुद को तो बड़े कर नहीं पा रही है। और दूसरी तरफ डीमन लेडी का ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। दिखाते हैं कि उसके चारों तरफ मतलब फूल पत्ती जैसे होता नहीं है वो, क्योंकि एक फ्लावर डीमन है तो वैसे ही मतलब धीरे धीरे वो बनने लगती है और उई माँ आई माँ कर रही होती है, जैसा कि आप उसके एक्सप्रेशन को देख के समझ सकते हैं। फिर बाद में ज़्याकिंग फिर चिल्ला के कहती है, धिक्कार है चैन वुजिन, तुम बदतमीज ठरकी। और दोस्तों ज़्याकिंग यहीं पे नहीं रुकती, उसका पारा इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि अगले सीन में वुजिन के पास आके उसकी छाती पर पट 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 बिल्कुल कॉन्ग की तरीके पटकना शुरू कर देती है अपने हाथ को, और पटकते हुए कहती है, अगर आपके पास इस तरह की तकनीक है तो आपने मुझ पर इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया, मेरे को भी बड़े करने थे अपने, तुमने बदतमीज वुजिन मेरे बड़े नहीं करे। फिर वुजिन जो है उसकी ये हरकत देखने के बाद में हंसते हुए कहता है
ज़ियाकिंग तुम्हारे पहले से ही काफी अच्छे हैं, तुम्हारे बड़े करने की कोई जरूरत नहीं है बलून को, तुम मुझे ऐसे ही बहुत अच्छी लगती हो। फिर ज़ियाकिंग जो है चिल्ला के कहती मुझे परवाह नहीं है, तुम मेरी चिंता नहीं करते हो। और तभी जो है वुजिन उसका हाथ को पकड़ लेता है, ज़ियाकिंग से कहता है दोस्तों एक नंबर की लाइन कहता है, एक फ्लैट चेस्ट तभी अच्छा दिखने में लगेगा जब वह आप पर होगा। मतलब समझ रहे हैं, सिर्फ ज़ियाकिंग का फ्लैट चेस्ट उसे अच्छा लगा, वरना किसी और का नहीं लगता। फिर सीन चेंज होता है और ज़ियाकिंग उसकी ये बात सुन के शर्माना शुरू कर देती है और शर्माते हुए रो रही होती है। ये हार्ट टचिंग तुमने लाइन बोल दी वुजिन, मेरा दिल पानी पानी हो गया, दिल खुश हो गया, मेरा मजा आ गई। फिर बाद में वुजिन फिर कहता है मैं नहीं चाहता कि आपकी इतनी ज्यादा कीमती फ्लैट चेस्ट इतिहास बन जाए और जिसे मैं सिर्फ अपनी यादों में ही याद करूं कि ज़ियाकिंग की फ्लैट चेस्ट कितना प्यारा दिखता था। फिर सीन चेंज होता है और वुजिन कहता है ये बस एक मेरा मजाक था, चेस्ट बड़ा हो जाने का भी टैलेंट से कुछ लेने देना है। ओके, क्या हुआ अगर उसका टैलेंट उन्हें अंदर ही अंदर बढ़ाता है। कसम से दोस्तों क्या फनी कॉमिक्स है यार, मैं तो एक्सप्लेन करते करते खुद ही मजे में रहता हूँ। अब समझ रहे हैं, मतलब सीना बड़ा होना ये भी एक टैलेंट होता है दोस्तों, समझ जाओ, जिनका अब आगे बोलूंगा नहीं, आप लोग खुद समझदार हो। तभी वुजिन जो है कुछ पलट के देखता है और कहता है अरे हाय ये कितना तकलीफ दे है, मैं क्या करूं। और फिर सीन हमारा चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि हमारी डीमन गॉड का पूरा नया ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका होता है और वो अपने बलून्स को दबा दबा के चेक कर रही होते हैं। फिगर तो मस्त आया है, ऐसी बात नहीं है, साइज भी ठीक है, बॉडी छोटी हो गई ठीक है, लेकिन चलो अच्छा है, बलून छोटे नहीं हुए। फिर डीमन लेडी कहती है इस तरह के परिपक्व शरीर के साथ इतना युवा चेहरा, मैं बहुत परेशान हूँ वुजिन, मैं इतनी ज्यादा सुंदर दिख रही हूँ, मैं तो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही हूँ देखने के बाद में, कितने प्यारे बलून है ये। तभी वुजिन उसकी हरकत को देखने के बाद में बहुत तेज खिसिया जाता है और चिल्ला के कहता है इस तरह की हरकत करना बंद करो अपने आप को दिखाना इस तरह से। फिर दोस्तों हमें सीन चेंज होता है और वही डीमन रैकून गर्ल को दिखाया जाता है जो कि वुजिन को देख रही होती है और वुजिन के पास से बहुत ज्यादा ऑरा निकल रहा होता है। वो रैकून गर्ल उस ऑरा को देखने के बाद में घबराते हुए कहती है ये बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा है। जैसा कि उसके फेस को भी देख सकते कि मतलब कितना ज्यादा शॉक्ड हो गई है, उसको उम्मीद नहीं थी कि इतना पावर वुजिन की तरफ होगी। फिर सीन हमारा चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि वुजिन कुंगजाओ और डीमन लेडी दोनों को प्यार कर रहा होता है, उनके सर को सहलाते हुए और हंसते हुए कहता है तुम लोग सच में बहुत प्यारी हो, सुंदर हो। और दूसरी तरफ वो डीमन रैकून गर्ल कहती है ये व्यक्ति एक ऐसी डिमोनिक पावर को निकाल सकता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मतलब ये डीमन लेडी की बात कर रही है अपने। जब वुजिन उनके सर पे हाथ फेर रहा होता है तो जैसे कि देख सकते हैं कुंगजा का तो मुंह बिल्कुल सड़ा ही होता है, लेकिन डीमन लेडी बिल्कुल बहुत खुश होती है अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि अपनी डीमन रैकून गर्ल वुजिन की तरफ गुस्सा कर देखते हुए कहती है अगर मैं उसे खा सकती मैं उसे खा जाती और उसे खाने के बाद अपनी पावर को बढ़ा लेती जिससे कि हमारी रैकून राइज होने लगती। और जैसा कि देख सकते हैं कि मतलब कितना ज्यादा गुस्सा है कि हाँ अब तो कंपटीशन बराबर का हो गया ना इस चक्कर में। हेलो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप अभी तक वीडियो देखने के बाद में भी सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है या फिर करना भूल गए तो प्लीज आपसे एक दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।